हेलो बच्चों, चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.1 के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, कुछ पीडीएफ में, कुछ लाइव क्लासेस में। आज मैं आपको कुछ डाउट्सफुल क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, जो मैंने आपको लाइव क्लास में भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि इन व्हाट टाइम, जब आपको क्वेश्चन में दिया इन व्हाट टाइम, यानी कि आपको क्या चीज़ निकालनी है, टाइम, विल 4096 अमाउंट, जो आपकी 4096 अमाउंट है, टू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 4913 में, 4913 में। कितने परसेंट रेट पे, एट 12.5% पर एनम। एक साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 12.5%। इंटरेस्ट बीइंग, जो हमारा मेन वर्ड है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि साल में 2 बार 6 महीने के गैप में इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, 12.5% पर एनम। और टाइम आपको निकालना है, सो लेट टाइम, रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू n ईयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट आपको ऑलरेडी दे रखी है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है जो आपने इन्वेस्ट करना है एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर में 4096, और अमाउंट इसका कितना हो जाएगा, 4913। अब यही चीज़ आना कि इस इतने से इतना कब हो जाएगा, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब आपको पता है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि एक साल में 2 बार, यानी कि 6 महीने के गैप में। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक साल में इतना दे रखा है, तो 6 महीने के गैप में, यानी कि साल में 2 बार कितना होगा, इसका आधा, यानी कि जब आप 12.2% पर एनम को कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले तो ये हो गया 25/2% सेमी एनुअली। सेमी एनुअली बोलो या फिर हाफ ईयरली बोलो, कुछ भी लिख सकते हो। अब जब ये आपका ये सेमी एनुअली करने के लिए क्या करोगे, इसको हाफ कर दोगे। 25/2 तो इसी का हो गया 25/2% पर एनम। अब सेमी एनुअली करने के लिए 25/2 को हाफ करोगे, दैट इज सेमी एनुअली, यानी कि 25/4% सेमी एनुअली, या फिर आप क्या लिख सकते हो, हाफ ईयरली, यानी कि साल में आधा आधा करके इतना 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 था। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे और हाफ ऑफ करोगे तो इतना इतना लगेगा। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली है, सेमी एनुअली है या फिर क्वार्टरली है, उसके हिसाब से रेट और टाइम आपको चेंज करना है। रेट तो चेंज कर दिया, टाइम हमने चेंज किया ही नहीं, क्योंकि हमने तो n ईयर्स कर दिया। तो टाइम हमारा और कैसे चेंज हो सकता है, टाइम हमारा n ईयर्स था, तो कितने हाफ ईयर होगा, डबल हाफ ईयर। जैसे अगर 1 साल होता है, 1 ईयर होता है, तो कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर। अगर 2 साल होता है तो कितने हाफ ईयर होते हैं, 4 हाफ ईयर, यानी कि पूरा डबल होता है। अगर ईयर में करते हो, मंथ में मैंने हिसाब अलग बताया था कैसे करना है, लेकिन अगर ईयर में दे रखा है तो डबल, यानी कि 2.5 ईयर्स, ठीक है। आपके पास टाइम आ गया 2n, इंटरेस्ट आ गया ये, प्रिंसिपल आ गया ये, अमाउंट आ गया ये। तो n की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1 + r/100 की पावर n, और अमाउंट आपके पास दे रखी है 4913, वो दे रखा है आपको प्रिंसिपल 4096, 1 + r की जगह 25/4 अपॉन में 100, n की जगह 2n। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 4913 डिवाइड में 4096 इज इक्वल टू 1 + 25/4 है, तो अब क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1/100 की पावर 2n। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4, 1 1 × 1 और 4 4 × 16। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 + 1/16 की पावर 2n। यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा, ये कटेगा नहीं, ये कट नहीं रहा, कटेगा तो जो अगर कट सकता है तो काटोगे, नहीं कट रहा तो आप इसको एज इट इज़ रहने दोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम सॉल्व करोगे 17/16 आएगा लेके। अब हमें क्या करना है, जब इसके अंदर हमें पावर निकालनी हो, पावर गिवन ना हो, तो आपको क्या करना है, इसको भी इसी बेस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यानी कि यहाँ पे किसी ना किसी पावर के साथ आपका 17/16 ही आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 17 को कुछ बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी रिक्वायर्ड होगा मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे ये आंसर आएगा वो हमारी पावर होगी एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे जो कि मुझे पता है, मैंने आपको क्लास में भी कराया, तो 17/16, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, इसको मैं होल की पावर लिख सकती हूँ 3, ठीक है। इसकी जगह मैंने सीधा यहाँ लिख दिया
17/16 की पावर 2n तो था ही। अब जब हमारा बेस सेम है और ये इक्वल में है, पावर आपका अलग अलग है, पावर आपने निकालनी है, तो बेस से बेस कट जाएगा, आपका बचेगा 3 = 2n। 2n यानी कि 2 मल्टीप्लाई में n के साथ, n यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड में चला जाएगा 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो n आपका आएगा 1.5 ईयर्स। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 एक मैं आपको बताती हूँ। 16 जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एनुअली तो मैंने आपको करवा ही दी है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप उसमें पढ़ेंगे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस, मैंने बताया था ऑन के बाद जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स आपको टाइम दे दिया और प्रिंसिपल दे दिया, इज़ 1951, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी कि 4-4 पार्ट, 3-3 महीने का, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? प्रिंसिपल दे रखा है 15625, टाइम दे रखा है 9 मंथ्स। याद रखना टाइम और रेट को दोनों को कन्वर्ट करना है, चाहे वो गिवन हो या ना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 1951। अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्योंकि थोड़ा वो बड़ा फॉर्मूला होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से आप पहले क्या निकालेंगे? अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप प्लस कर देंगे तो आपका क्या चीज़ निकल आएगी? अमाउंट। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 17576 रुपीज़, ये आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, अमाउंट और प्रिंसिपल यूज़ होगा जिसमें। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब है टाइम आप कैसे चेंज करोगे? मंथ में है इसीलिए मंथ से डिवाइड करोगे, अगर मंथ से नहीं होता ईयर में होता तो पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते। तो 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ्स, तो कितने क्वार्टर हो गए? 3 क्वार्टर्स, राइट। अगर आपको मैं लाइन मेथड से करके बताऊँ तो भी मैंने आपको बताया 9 मंथ्स है, तो 3-3 महीने के हिसाब से 3-3-3, तो कितने क्वार्टर हो गए? 1 2 3 क्वार्टर्स हो गए। ये हमने चेंज कर लिया क्वार्टर ईयर, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने निकालना है उसको हम कर देंगे लेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R% पर एनम, क्योंकि पर एनम निकाला तो हमने पर एनम कर दिया, लेकिन जो पर एनम है वो क्वार्टरली क्या होगा? बाय 4 से डिवाइड हो जाएगा पर क्वार्टर, ठीक है। R/4% पर क्वार्टर। जैसे आपने ध्यान रखिए, जैसे सेमी एनुअली में बाय 4 किया था, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं सेमी एनुअली में, क्वार्टर में 4 पार्ट होते हैं, तो R/4% पर क्वार्टर। अब आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, P1/R/100 की पावर n। ए की वैल्यू क्या होगी? आपने भी निकाला 17576, और प्रिंसिपल की अमाउंट जो आपको दे रखी है 15625, 1/R, R का तो हमने निकालना है, लेकिन R हमारा क्या है? R/4 हमने लेट किया, R लेट किया था पर क्वार्टर के हिसाब से चेंज किया, तो R/4, नीचे 100 की पावर n, n यानी कि 3 हमने क्वार्टर ईयर किया था। सो 17576 यहाँ ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे हो जाएगा 1/R, बिकॉज ये 4 है तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, ये कुछ भी नहीं है नीचे, तो कंसेप्ट में बता चुकी हूँ। पावर 3, अब क्योंकि पावर 3 है ये तो बाकी ऐसे ही सॉल्व होगा R/400, इसमें आगे आप कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न, क्योंकि पावर 3 है तो यहाँ पे भी किसी न किसी पावर 3 के हिसाब से ही आपका आएगा। तो अगर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता है, यहाँ पे ये 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का क्यूब आएगा, और यहाँ पे 26 का क्यूब करोगे तो भी आपका 26। अब आपको ये होगा कि 26 है या 6 है, हमें कैसे पता चलेगा? 16 या 26 या 36 या 6, उन्हीं का होता है क्यूब में लास्ट में 6 आता है, क्योंकि अगर आप 4 जो 16 करते हो लेकिन फिर से 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो एंड में 4 आ जाता है 64 ओके, ठीक है। क्यूब करना है हमें, इसीलिए क्यूब में 6 ही है कि जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में 6 आएगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले 16 करके देखा और 26 देखा तो 26 से मैच हो गया। बिकॉज बेस सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या करोगे 26/25 की होल पावर 3, 1/R/400 की पावर 3। अब जैसे मेरा बेस सेम था, पावर को हमने इक्वल कर दिया था, ऐसे ही हमारी पावर इक्वल है तो अब बेस सेम कर दोगे, पावर से पावर कट जाएगी,
26/25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 400। जब इसको आप सॉल्व करोगे r 26/25 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 1/25, r यहीं पर 400 इसके साथ मल्टीप्लाई में 25, जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 16% पर एनम। अब पर एनम लिखना, क्वार्टर नहीं, क्योंकि क्वार्टर के लिए हम ऑलरेडी चेंज कर चुके थे, लेकिन हमने आर जो माना था वो आर क्या माना था, पर क्वार्टर, पर एनम, आर माना तो पर एनम, क्वार्टर में हम चेंज कर चुके थे। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से करवाऊंगी, कंसेप्ट आप अपने आप कर सकते हो। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है फिर से पर एनम। अगर आपका अमाउंट आपको दे रखा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम। अगर आपका अमाउंट 2000 है और वो चेंज हो जाएगा 2315 में अमाउंट, ये प्रिंसिपल, और टाइम आपको दे रखा है 1/2 हाफ ईयर, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी कि टाइम को भी चेंज करोगे, टाइम आपका है 1.5 ईयर, और हाफ ईयर में चेंज करो 1.5 ईयर में, तो आप उसको करोगे जब मिक्स फ्रैक्शन में 1/2 ईयर, तो कितने हाफ ईयर हो गए, 1/3 2 × 2 हाफ ईयर, यानी कि 3 हाफ ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, चाहे लाइन मेथड से करके देख लीजिएगा। अब जो रेट ऑफ रिटर्न है आपने इसको लेट कर लिया r% पर एनम। ओके, अब इसको फिर से हाफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए r/2% हाफ ईयरली, और अमाउंट दे रखा है आपको, प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है, या आप खुद कर सकते हो। अब मेरे को इसे जो क्वेश्चन करवाना है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से। ठीक है, कंसेप्ट उसका काफ़ी सारा हो सकता है, तो मैं आपको शॉर्ट कंसेप्ट करवा रही हूँ। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपका है अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि हमने कुछ मनी डिपॉजिट कराई है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट्स टू इतना, 2 साल में इतना हो जाता है। फिर इसमें मतलब कि अमाउंट ही दे रखा है, 2 साल में इतना हो जाता है, एंड 7950.70 हो जाता है 3 साल में। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो बीच में गैप आया, यानी कि हमें नहीं पता फर्स्ट और सेकंड ईयर में कितना था अमाउंट, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, लेकिन सेकंड ईयर में जो अमाउंट था हमारा वो था 7396, सेकंड ईयर में हमें मिल गया। और जो ये जाके थर्ड ईयर में हो गया, थर्ड ईयर में कितना हो गया 7950.70। अब आप इसमें प्रिंसिपल निकालेंगे, वो निकालेंगे, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम भी आपको ऐसे दे रखा है। तो अब सबसे पहले आपने देखना है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कितना टाइम गैप है, 1 ईयर का। तो यानी कि हमारा अगर यहाँ से देखें तो हमारा n हो गया 1 ईयर, पीछे का हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम क्या लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, जो अमाउंट आ गई उसी के ऊपर हम दोबारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, टोटल जो हमारी बनती है फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, राइट। इसी तरीके से सेकंड ईयर में इतना है, थर्ड ईयर में इतना हो गया, तो बीच में कितना साल बचा, 1 साल। अगर यहाँ सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर होता तो कितने साल होते, 2 साल। अभी 1 साल है तो हमारा n आ गया 1 ईयर। इसमें कंपाउंड क्वार्टरली सेमी एनुअली कुछ नहीं है, तो हम इसको एनुअली लेके चलेंगे 1 ईयर। अब अमाउंट आपकी एक ये अमाउंट होगी एंड में और स्टार्टिंग में ये है, तो हम अब इसको प्रिंसिपल मानेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं आपके एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था कि आपके इंटरेस्ट आपका फर्स्ट ईयर ये लगा, अमाउंट आपकी बन गई फर्स्ट ईयर में ये, तो ये हमारा जो अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में था वो प्रिंसिपल हो गया था सेकेंड ईयर के उसमें। तो सेकेंड ईयर के एंड में जो ये हमारी अमाउंट है, यानी कि सेकेंड ईयर अमाउंट जो हमारी एंड में है वो हमारी क्या होगी, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल होगा। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे P बन गया वो बन गया 7396 थर्ड ईयर के लिए, लेकिन थर्ड ईयर में हमारा टाइम गैप कितना आया, 1 ईयर, टाइम हो गया 1 ईयर। और जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारी कितनी होगी एंड में 7950.70। जब इसको सॉल्व करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डायरेक्ट r% पर एनम लगाना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अमाउंट इज इक्वल टू P 1/r/100 की पावर n, यानी कि 7950.70। प्रिंसिपल आया 7396, 1/r की जगह r, 100 और n की जगह 1, पावर 1 है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्या करोगे 7950.70 ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे 1/r/100 पावर 1 है तो इसको एज इट इज़ रख देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे 79507 नीचे आया 73960, यहाँ पे +1 यहाँ पे आके -1 हो गया r/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे
माइनस 73960 एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना आना चाहिए। r/100 जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको माइनस करके आपका आएगा 4773,960 और यहाँ पे जो डिवाइड में 100 है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू r। जब आप इसको सॉल्व करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा और वो आपका आ जाएगा 7.1/2% पर एनम, या फिर आपका आ जाएगा 7.5% पर एनम। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू।